हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त माया और आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ लेजेंड्स, जहां हर आवाज इतिहास को जीवंत कर देती है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर जिसने तारों को नहीं छुआ बल्कि भारत को तारों तक पहुंचाया। वो समय था जब भारत आज़ादी तो पा चुका था, लेकिन उसकी सोच अब भी सीमाओं में कैद थी। लोग कहते थे भारत विज्ञान में पीछे है, हम अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। और तभी एक शांत चेहरा, एक दृढ़ मन और एक अटूट विश्वास लेकर आया विक्रम साराभाई। उनके लिए अंतरिक्ष कोई विलासिता नहीं था, बल्कि यह भारत के विकास का अगला अध्याय था। उन्होंने उस समय सपना देखा जब देश के पास न संसाधन थे न साधन, सिर्फ एक इच्छा थी भारत को आगे बढ़ाने की। और इसी इच्छा ने जन्म दिया इसरो को, भारत के हर सपने को, और एक ऐसे युग को जहां भारतीय आकाश अब सिर्फ आसमान नहीं बल्कि संभावनाओं का विस्तार बन गया। तो आइए दोस्तों, आज की इस आवाज में महसूस करें उस सपने की गूंज जिसने एक राष्ट्र को विज्ञान की रोशनी में जगाया। ये कहानी है विक्रम साराभाई की, द ड्रीमर हु टुक इंडिया टू स्पेस। विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। वे ऐसे समय में पैदा हुए जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टि से देश अभी बहुत पीछे था। उनका परिवार गुजरात के सबसे प्रभावशाली और शिक्षित परिवारों में से एक था। पिता अम्बालाल साराभाई देश के प्रमुख उद्योगपति थे, जिन्होंने कई औद्योगिक संस्थानों की नींव रखी। माता सरला देवी साराभाई एक समाजसेवी और महिला अधिकारों की समर्थक थीं, जो गरीबों की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती थीं। ऐसे वातावरण में पले बड़े विक्रम के जीवन में विज्ञान, कला और संस्कृति तीनों का अनोखा संगम दिखाई देता था। बचपन से ही विक्रम का स्वभाव जिज्ञासु और अनुसंधानशील था। वे अक्सर अपने आसपास की चीजों को लेकर प्रश्न करते। आसमान नीला क्यों है? सितारे झिलमिलाते क्यों हैं? प्रकाश और छाया में फर्क कैसे होता है? जहां उनके उम्र के बच्चे पतंग उड़ाने और खेलकूद में व्यस्त रहते, विक्रम पतंग के उड़ने के कोण और हवा की दिशा पर प्रयोग करते थे। उनका खेल विज्ञान था, उनका शौक था समझना कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज से प्राप्त की। वहां उन्होंने फिजिक्स में गहरी रुचि दिखाई। उनके शिक्षकों ने जल्दी ही पहचान लिया कि यह छात्र सामान्य नहीं, बल्कि विज्ञान को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। 1940 में वे इंग्लैंड की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने नेचुरल साइंसेज में स्नातक बीए ऑनर्स किया। लेकिन विक्रम का मन सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। वे हमेशा ब्रह्मांड, ऊर्जा और कॉस्मिक रेज के रहस्यों में डूबे रहते थे। कैम्ब्रिज में उन्होंने प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री सेसल एफ. पावेल के मार्गदर्शन में कॉस्मिक रे फिजिक्स में शोध शुरू किया। कॉस्मिक रे वे अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले पार्टिकल्स हैं, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं। साराभाई का ध्यान इन किरणों की संरचना और उनके प्रभाव को समझने पर था, क्योंकि वे मानते थे कि ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कुंजी इन्हीं किरणों में छिपी है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उन्हें कुछ समय के लिए भारत लौटना पड़ा, पर इस वापसी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत को सशक्त बनाना है तो उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी सोच से आगे चलकर उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी पीआरएल की स्थापना की, जो बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की जननी साबित हुई। जब डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौटे तो देश स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था।
1947 एक नया भारत जन्म ले रहा था, लेकिन इस भारत के पास न तो तकनीक थी, न ही वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक साधन। फिर भी विक्रम साराभाई ने सपना देखा, हम भी अंतरिक्ष में जा सकते हैं, हम भी सितारों से संवाद कर सकते हैं। साल था 1947 जब स्वतंत्रता की सुबह हुई थी। अहमदाबाद के एक साधारण से भवन में उन्होंने अपने सपनों की प्रयोगशाला बनाई, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी PRL। सिर्फ एक कमरा, कुछ यंत्र और विक्रम साराभाई की अपार जिज्ञासा। यही वह स्थान था जहां भारत की अंतरिक्ष यात्रा का बीज बोया गया। उन्होंने कहा था, हम भले ही विकासशील हों, पर हमारे सपने सीमित नहीं होने चाहिए। PRL में उन्होंने कॉस्मिक रेस पर अपने शोध को आगे बढ़ाया। ये समझने की कोशिश की कि ब्रह्मांड की ये अदृश्य ऊर्जा किरणें कैसे पृथ्वी के वातावरण और मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में न उपकरण थे, न फंडिंग। पर जहां अन्य लोग बाधाएं देखते थे, विक्रम साराभाई अवसर देखते थे। 1961 अमेरिका का अपोलो मिशन अपने चरम पर था। सोवियत संघ ने मानव को अंतरिक्ष में भेज दिया था, और भारत तब भी खाद्यान्न की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जूझ रहा था। कई लोगों ने उनसे पूछा, जब हमारे देश में रोटी और शिक्षा की कमी है, तब अंतरिक्ष अनुसंधान की क्या जरूरत? साराभाई का उत्तर इतिहास बन गया, अगर हमें विज्ञान को समाज की समस्याओं के समाधान में उपयोग करना है, तो हमें अंतरिक्ष तक पहुंचना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष हमें हर गांव तक पहुंचने में मदद करेगा। सन 1960 का दशक विश्व दो महाशक्तियों में बंटा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ USSR। आसमान अब केवल तारे देखने की जगह नहीं था, बल्कि प्रतिस्पर्धा का मैदान बन चुका था। अमेरिका का अपोलो प्रोग्राम और सोवियत संघ का स्पुतनिक उपग्रह पूरे विश्व को दिखा चुके थे कि अंतरिक्ष ही आने वाले युग की शक्ति है। लेकिन भारत तब एक नवजात गणराज्य था, जहां लाखों लोग गरीबी, भूख और निरक्षरता से जूझ रहे थे। देश में शिक्षा और चिकित्सा की पहुंच सीमित थी। ऐसे में जब विक्रम साराभाई ने कहा, हमें अंतरिक्ष अनुसंधान करना चाहिए, तो कई लोग हंस पड़े। उन्होंने पूछा, क्या भारत को रोटी चाहिए या रॉकेट? साराभाई का उत्तर इतिहास में अमर हो गया। कुछ लोग पूछते हैं कि विकासशील देश को अंतरिक्ष की चिंता क्यों करनी चाहिए, लेकिन हम मानते हैं कि अगर हमें विश्व समुदाय में अपनी पहचान बनानी है, तो हमें विज्ञान और तकनीक के उपयोग में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। 1962 में विक्रम साराभाई ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक होमी जे भाभा से मुलाकात की। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता समझाई, और इसी से बनी INCOSPAR इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। INCOSPAR का लक्ष्य था भारत में उपग्रह तकनीक, मौसम अध्ययन और संचार प्रणाली विकसित करना। साल 1963 विक्रम साराभाई ने भारत का पहला रॉकेट लॉन्च स्थल चुना, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS, जो केरल में भूमध्य रेखा के पास स्थित था। यहाँ एक पुराना चर्च सेंट मेरी मैगडलेन चर्च था, जिसे उन्होंने प्रयोगशाला में बदल दिया। गायों की गाड़ियों से रॉकेट के पुर्जे ढोए गए, और चर्च की घंटाघर बेल टावर को रेडा कंट्रोल रूम बना दिया गया। 21 नवंबर 1963 भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाची आसमान में उड़ा। वह दृश्य न तो किसी तकनीकी चमत्कार का प्रतीक था, बल्कि एक सपने के उड़ान भरने का क्षण था। जैसे एक बीज से वृक्ष जन्म लेता है, वैसे ही INCOSPAR से जन्म हुआ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का 15 अगस्त 1969 भारत के स्वतंत्रता दिवस पर
विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव रखी। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। हमारा उद्देश्य प्रसिद्धि के लिए अंतरिक्ष की खोज नहीं, बल्कि अपने लोगों के विकास के लिए उसका उपयोग करना है। साराभाई ने कहा, स्पेस टेक्नोलॉजी मस्ट हेल्प अस फाइट पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड इनइक्वालिटी। इसलिए इसरो का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि मानवीय था। ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना, मौसम और कृषि के लिए सैटेलाइट डेटा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, दूरस्थ इलाकों में संचार प्रणाली। उन्होंने कहा, यदि विज्ञान लोगों की जिंदगी न बदले तो वह अधूरा विज्ञान है। इसरो में उस समय कोई अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे। वैज्ञानिकों के पास सीमित संसाधन थे, पर असीम उत्साह था। वे रॉकेट के हिस्से साइकिल और जीप में ढोते थे। हर छोटा प्रयोग, हर परीक्षण एक राष्ट्रीय योगदान जैसा था। साराभाई अपने वैज्ञानिकों से कहते, "We may not have money, but we have brains, and we have willpower, and that is enough." इसरो की स्थापना केवल एक संस्था का निर्माण नहीं थी, ये था भारत के आत्मविश्वास का पुनर्जन्म। आज जिस इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और सूर्य मिशन आदित्य L1 जैसे अभियान किए, वो सब विक्रम साराभाई की उस एक सोच से उपजा कि विज्ञान का लक्ष्य मानवता की सेवा होना चाहिए। इसरो का जन्म ये प्रमाण था कि एक व्यक्ति की दृष्टि पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। विक्रम साराभाई ने भारत को यह विश्वास दिया कि हम भी कर सकते हैं, और सच में उन्होंने भारत को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। साराभाई का विज्ञान मानव केंद्रित था। वे रॉकेट को केवल अंतरिक्ष में भेजना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि अंतरिक्ष से गांव तक शिक्षा पहुंचे। उन्होंने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट की परिकल्पना की, जिससे दूरदराज के गांवों तक शिक्षा और जानकारी पहुंच सके। ये प्रयोग भारत के पहले बड़े उपग्रह कार्यक्रमों में से एक बना। साराभाई जानते थे कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने युवाओं में विश्वास जगाया, जिनमें से एक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम ने बाद में कहा, डॉक्टर साराभाई ने हमें सिखाया कि सपने देखो और फिर उन्हें समर्पण से साकार करो। साराभाई केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे दूरदर्शी थे, जिनकी दृष्टि शताब्दियों आगे तक थी। उन्होंने विज्ञान को समाज से जोड़ा और समाज को ब्रह्मांड से। उनकी सोच ये थी कि हर भारतीय वैज्ञानिक को ब्रह्मांड को रहस्य नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व समझना चाहिए। उनकी यह वैज्ञानिक यात्रा केवल रॉकेट और उपग्रहों तक नहीं थी, बल्कि यह यात्रा थी एक राष्ट्र की आत्मा को जगाने की। विक्रम साराभाई ने साबित कर दिया कि सपने सीमाओं से नहीं, दृष्टि से बनते हैं। साल था 1971। भारत विज्ञान और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहा था। इसरो आकार ले चुका था, PRL अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था, और देश में वैज्ञानिक सोच का नया युग आरंभ हो चुका था। पर वही समय था जब इस युग के निर्माता, भारत के अंतरिक्ष पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई अपने जीवन के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे थे। 30 दिसंबर 1971, स्थान कोवलम, केरल। विक्रम साराभाई वहां इसरो के तुम्बा स्टेशन और स्पेस एप्लीकेशंस की मीटिंग के लिए पहुंचे थे। रात देर तक वे अपनी टीम के साथ योजना बनाते रहे। उनके मन में अगले मिशन की योजनाएं थीं, उपग्रह संचार, रिमोट सेंसिंग और शिक्षा तक पहुंचाने की परियोजनाएं। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, अगले वर्ष हमें अपने पहले उपग्रह की तैयारी शुरू करनी होगी। पर किसे पता था कि यह उनके जीवन का अंतिम आदेश होगा। सुबह के शुरुआती घंटे, जब सूरज अभी उगा भी नहीं था, वो अपने कमरे में शांत लेटे थे, और वहीं उनकी हृदय गति रुक गई। विक्रम साराभाई, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाया, स्वयं उसी अंतरिक्ष में विलीन हो गए।
उनकी मृत्यु मात्र 52 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन वे इतने कम समय में वह कर गए जो कई पीढ़ियां मिलकर भी नहीं कर पाईं। जब उनकी अस्थियां अहमदाबाद लाई गईं, पूरा शहर मौन था। पीआरएल, इसरो और आईआईएम के गलियारों में सन्नाटा था, मानो विज्ञान स्वयं शोक में डूब गया हो। पर हर आंख में एक नई ज्योति थी, क्योंकि लोग जानते थे साराभाई मरे नहीं हैं, वे भारत के हर रॉकेट में जीवित हैं। विक्रम साराभाई ने केवल इसरो नहीं बनाया, उन्होंने वैज्ञानिक सोच की संस्कृति बनाई। आइए अब हम डॉक्टर विक्रम साराभाई की उपलब्धियों की बात करते हैं। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च की नींव रखी। 1962 में INCOSPAR इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। बाद में यही समिति इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में विकसित हुई 1969 में। उनका मानना था स्पेस टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। उन्होंने भारत को डेवलपिंग नेशन से स्पेस नेशन में बदलने की शुरुआत की। 1947 में अहमदाबाद में पीआरएल की स्थापना की। ये भारत का पहला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर था। यहाँ से भारत में कॉस्मिक रे, एस्ट्रोनॉमी, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स पर शोध शुरू हुआ। पीआरएल को आज भी क्रेडल ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया कहा जाता है। 1963 में केरल के थुम्बा में भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया। अमेरिका और सोवियत संघ की मदद से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग स्टेशन ने भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोग्राम की नींव रखी। उन्होंने प्रसिद्ध उद्योगपति कस्तूरभाई लालभाई के साथ मिलकर IIM अहमदाबाद की स्थापना की। उद्देश्य था भारत में आधुनिक मैनेजमेंट एजुकेशन को बढ़ावा देना। आज IIMA विश्व के शीर्ष बिजनेस स्कूल्स में से एक है। 1966 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। उन्होंने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के प्रयोग का समर्थन किया। उनके नेतृत्व में भारत में एटॉमिक पावर जनरेशन और रेडिएशन रिसर्च को बल मिला। उनके मार्गदर्शन में साइट प्रोजेक्ट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की नींव रखी गई। उद्देश्य था उपग्रह के माध्यम से गांवों में शिक्षा और कृषि जानकारी पहुंचाना। ये प्रयोग बाद में भारत के इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की आधारशिला बना। आइए अब हम उनकी कुछ प्रमुख संस्थागत विरासतों की बात करते हैं। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी पीआरएल अंतरिक्ष विज्ञान का केंद्र। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत की अंतरिक्ष शक्ति। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद प्रबंधन शिक्षा का केंद्र। कम्युनिटी साइंस सेंटर अब विक्रमे। साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने का मिशन। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद उपग्रह और संचार तकनीक का विकास केंद्र। उन्होंने ये सिद्ध किया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं से निकलकर खेतों, गांवों और कक्षाओं तक पहुंच सकता है। अगर आज विक्रम साराभाई जीवित होते तो शायद वे कहते, मुझे गर्व है कि भारत ने अपने सपनों को अंतरिक्ष तक पहुंचाया। लेकिन अब जरूरत है कि विज्ञान धरती पर जीवन को और बेहतर बनाए। उनका नाम केवल किसी वैज्ञानिक की सूची में नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में उस पंक्ति में लिखा गया है जहां लिखा है, जिसने भारत को आसमान छूना सिखाया। आज जब कोई भारतीय रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो वह केवल यांत्रिक उड़ान नहीं होती, वह होती है विक्रम साराभाई के सपने की उड़ान। हर मिशन में, हर वैज्ञानिक की आंखों में, हर भारतीय के गर्व में उनका अंश जीवित है। विक्रम साराभाई चले गए, पर भारत को अंतरिक्ष का पथ दिखाकर गए। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि इरादा सच्चा हो तो सीमाएं केवल कागज पर होती हैं, आसमान में नहीं। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि अंतरिक्ष में जाना कैसे है, बल्कि यह सिखाया कि अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त कैसे करना है। आज जब भारत का रॉकेट आसमान को चीरता है
तो उसमें सिर्फ तकनीक नहीं, विक्रम साराभाई के सपनों की आग जलती है। और शायद हर उस युवा के दिल में जो क्यों नहीं पूछने की हिम्मत रखता है, वहाँ आज भी साराभाई जिंदा हैं। क्योंकि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दृष्टा थे, एक सपने देखने वाले, जो यह मानते थे कि भारत का भविष्य आसमान से भी ऊंचा है। तो आइए झुकी उस महान आत्मा को नमन करते हुए जिसने भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाया। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ लेजेंड्स। जल्द मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जहां इतिहास और विज्ञान मिलकर आपको नया सोचने पर मजबूर करेंगे।